कमोडिटी 10 बजे 10 मिनट की शुरुआत आज टॉप 10 कमोडिटीज के साथ करेंगे और वहां पर हल्दी सबसे पहले बात होगी, क्योंकि हल्दी में कल मुनाफा वसूली दिखी थी, 2% से ज्यादा की गिरावट दिखी थी, लेकिन 20,000 के आसपास से फिर से रिकवरी आ गई है। आज शुरुआती कारोबार में हल्दी का वायदा 2% ऊपर है, 19,500 रुपए के बेहद करीब है। तो यहां पर बाइंग का जो मोमेंटम है वो बरकरार है। पिछले हफ्ते भी हमने देखा था 3 दिनों में 17% से ज्यादा की रैली। इस हफ्ते भी एक दिन अपर सर्किट 6% का लगा, फिर हल्की मुनाफा वसूली और आज फिर से जोरदार तेजी। हल्दी के बाद अब बाकी दूसरी कमोडिटी जीरा, जहां पर लोअर लेवल पे बाइंग थोड़ी आ रही थी, लेकिन अभी भी दायरे में कारोबार आज दिख रहा है 22,700 के आसपास। एक अच्छी बात यही है, जो इंटरनेशनल बायर्स है उनकी दिलचस्पी अभी भी इंडियन जीरे में है, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में फसल आने में अभी वक्त है, करीब 1.5 महीने का। जून के मध्य से वहां पर अराइवल शुरू होते हैं, तब तक यहाँ की जीरे की डिमांड है। धनिया की अगर बात करें तो जो रिकवरी की कोशिश होती है वो लगातार नाकाम दिख रही है, क्योंकि अराइवल्स के प्रेशर काफ़ी ज़्यादा है। साथ ही कैरी ओवर स्टॉक के जो नंबर है, जो किसानों के पास हो या फिर स्टॉकिस्ट के पास हो, वो ज़्यादा है, वो भी यहाँ पर दबाव बना रहे हैं। एक्सपर्ट्स को लगता है धनिया अभी कुछ समय तक दायरे में ही रहेगा। धनिया के बाद ग्वारसीड और ग्वारगम की बात करें तो एक अच्छी तेजी आई, अच्छी रिकवरी आई, क्योंकि वहां पर अराइवल्स मंडियों में अब काफ़ी कम हो गए हैं। एक्सपोर्ट के जो नंबर आ रहे हैं ग्वारगम के, वो भी अच्छे हैं, उससे सपोर्ट मिल रहा है। कल एक नरमी दिखी, लेकिन आज फिर से यहाँ पर तेजी दिख रही है। अब 11,250 के आसपास ग्वारगम और ग्वारसीड का वायदा 5600 के ऊपर आ चुका है। कैस्टर की अगर बात करें तो यहाँ पर दायरे में कारोबार हो रहा है, या कह सकते हैं कि एक हल्की नरमी भी कह सकते हैं। कैस्टर में 5,700 से 5,800 के दायरे में ही कैस्टर में कारोबार एनसीडीएक्स में देखने को मिल रहा है। कैस्टर के बाद अब बात कर लेते हैं सनफ्लावर ऑयल की। एनसीडीएक्स सनफ्लावर ऑयल में दबाव दिख रहा है। सिर्फ सनफ्लावर ऑयल ही नहीं, सोयाबीन में भी इंटरनेशनल मार्केट में दबाव दिख रहा है, क्योंकि यूएस के साथ साथ ब्राजील में से भी इस बार काफ़ी सप्लाई है, उसका दबाव है। पाम भी 2 महीने के निचले स्तर पर आ चुका है, तो उसका कैस्केडिंग इफेक्ट बाकी खाने के तेल दिख रहा है। तो सारे ये खाने के तेल के दाम धीरे धीरे सस्ते हो रहे हैं। सनफ्लावर के बाद अब अगला कॉन्ट्रैक्ट कपास और कपास कली। कपास का अगला कॉन्ट्रैक्ट 2025 का अप्रैल का वायदा है, जहां पर दबाव दिख रहा है 1600 के आसपास है। आइस कॉटन 79 सेंट के आसपास है, वहां पर भी नरमी ही दिख रही है। एक अच्छी तेजी के बाद लगातार अब यहां पर गिरावट दिख रही है। एक महीने में 16% तक दाम आइस कॉटन के कम हुए हैं। कपास खली की अगर बात करें तो 2550, कल 1.5% से ज्यादा की गिरावट, और आज शुरुआती कारोबार में भी आधे % से ज्यादा की कमजोरी कॉटन सीड ऑयल केक में दिख रही है। आखिरी काउंटर मेंथा ऑयल एमसीएक्स पर, यहां पर भी दबाव है। यहां पर भाव 925 रुपए के आसपास है। आज आधे % की गिरावट दिख रही है। हमारे साथ मनोज जैन है पृथ्वी फिनमार्ट से। शुक्रिया मनोज जी, आपने वक्त निकाला। सबसे पहले हल्दी में सर बताइए क्या हो रहा है? ये बाइंग मोमेंटम जो दिख रहा है बरकरार रहेगा? किस तरह के लेवल्स आप देख रहे हैं? इंट्राडे के लिए क्या सलाह है और पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए हल्दी में क्या सलाह है? नमस्कार। बिल्कुल, यहाँ पे एक दायरा जो हम कह सकते हैं कि वो देखने को मिल रहा है हल्दी में, और अभी जो करंट जो दायरा है वो 18,000 से 20,000 के बीच में है। जो छोटी अवधि के ट्रेडर हैं वो यहाँ डिप्स में बाय कर सकते हैं। 18,500 600 के स्तर मिले तो 18,000 के नीचे का स्टॉप लॉस रखे। ऊपर में 20,000 के आसपास कीमतें आए तो मुनाफा वसूली कर ले। वहीं लंबी अवधि में मेरा मानना है कि जब तक कीमतें 19,800 के ऊपर क्लोज नहीं देती, तब तक यहाँ अगली तेजी की शुरुआत शायद देखने को ना मिले। तो 19,800 के ऊपर ब्रेकआउट का एक वेट करें क्लोजिंग बेसिस पर, और अगर वो हो जाता है तो फिर हम यहाँ 22,500 तक के स्तर भी जो है वो हल्दी में आते हुए देखेंगे। और धनिया और जीरे पर क्या राय है सर? कहाँ खरीदारी आपको दिख रही कि खरीदना चाहिए और कहाँ बिकवाली? जीरा दायरे में बना रह सकता है। पिछले कुछ 2-3 सेशन में रिकवरी थी, लेकिन 23,000 अभी भी यहाँ एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बना हुआ है, तो ये लेवल पे बाइंग की सलाह नहीं रहेगी। मेरे हिसाब से जो दायरा है वो अभी भी यहाँ 21,500 से 23,300 जीरे में बना रह सकता है। मैं वायदा की अगर बात करें तो धनिया में एक अच्छा मोमेंटम बना था, लेकिन ऊपरी लेवल से फिर एक बार मुनाफा वसूली देखने को मिली है। यहाँ पे 7,400 450 के रेंजेस एक अच्छे सपोर्ट जोन है। तो वर्तमान लेवल से और अगर 80-100 रुपए की गिरावट दिखती है तो फिर वहां पे बाइंग की जा सकती है। नीचे में 7,350 के स्टॉप लॉस रख सकते हैं। ऊपर में 7,700 750 ये रेजिस्टेंस है, तो वो लेवल के आसपास आए तो वहां पे मुनाफा वसूली करें। 750 से 7750 का दायरा है धनिया का। मनोज जी की राय है। और जीरे में भी तेजी बहुत ज्यादा नहीं दिख रही है। 23,000 के आसपास इनको लग रहा है कि रेजिस्टेंस फिर से होगा और फिर से नीचे की तरफ आएगा। तो एक यहाँ पर भी दायरे में कारोबार दिख रहा है। ग्वारसीड ग्वारगम में बताइए, कल की नरमी के बाद आज फिर से तेजी दिख रही है। क्या तेजी दिन के दौरान बढ़ सकती है क्या?
बिल्कुल, ग्वार सीड और ग्वारगम में एक अच्छा कंसोलिडेशन देखने को मिला था। हालांकि कल ऊपरी इस तरह से हल्की मुनाफा वसूली थी, लेकिन टेक्निकली चार्ट पे अभी भी दोनों कमोडिटीज ठीक नजर आती है। तो मेरा मानना है कि दिन के सत्र में यहाँ पे थोड़ी बढ़त एक्सटेंड हो सकती है। हमारा मानना है कि ग्वार सीड शॉर्ट में 5,750 तक के स्तर जो है वो दिखा सकता है। तो अगर यहाँ कोई डिप आता है 5,550 520 के दायरे में, तो वहां पे बाय कर सकते हैं 5,440 के स्टॉप लॉस से। वहीं ग्वारगम ज्यादा बेहतर लगता है। कल हमने ग्वारगम में 11,180 के स्तर पे बाइंग भी सुझाई थी। तो 11,180 के स्तर पे ग्वारगम जो है मे का वायदा वो बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस जो है वो 11,000 के आसपास का रखे, ऊपर में 11,400 से 11,450 ये स्तर यहाँ देखने को मिल सकते हैं। बताइए, कपास खली में आपकी इन हाउस कॉल भी है, क्या बाइंग करनी चाहिए? क्या 2550 के नीचे आ चुका है? कल भी गिरावट थी, आज भी हल्की नरमी दिख रही है। कॉटन सीड ऑयल केक की अगर बात करें तो एक दायरा यहाँ पे बना हुआ है 2480 से 2610 का, और उसी में ये रेंज में कमोडिटी ट्रेड कर रही है। कल हमने ऊपरी लेवल से मुनाफा वसूली आते हुए देखी थी। आज दिन के सत्र में अगर ये मुनाफा वसूली कंटिन्यू होती है और 2510 के आसपास के अगर मई वायदा में स्तर मिलते हैं, तो वहां पे फिर एक बार बाइंग की जा सकती है। 2474 का स्टॉप लॉस लगाएं, लक्ष्य यहाँ पे 2580 का रहेगा। एग्री के बाद अब नॉन एग्री में गोल्ड की बात करते हैं। मनोज जी, गोल्ड में क्या हो रहा है? सारे फंडामेंटल्स जो गोल्ड पर दबाव बनाने वाले थे वो अब दबाव बना नहीं पा रहे हैं। 5 महीने से ज्यादा की ऊंचाई पे बॉन्ड यील्ड है। डॉलर इंडेक्स भी देखिए 105 से 106 के बीच में लगातार बना हुआ है, उसके बाद भी यहाँ पे दबाव नहीं। अब इस साल सिर्फ एक बार अब ब्याज दरें घटने की बात हो रही है, पहले 4 बार बात होती थी। सारे फंडामेंटल्स काम नहीं कर रहे हैं। गोल्ड को कौन चला रहा है सर, और आगे क्या करे ट्रेडर्स यहाँ से? हाँ विश्वमोहन जी, हमने कल भी आपसे जब बात हो रही थी तो हमने बोला था कि डिप्स में यहाँ पे सपोर्ट जो है वो बने हुए हैं, और कल हमने चांदी, एल्यूमिनियम और कच्चे तेल में बाइंग भी सुझाई थी, और वो लक्ष्य लगभग सारे ही हासिल होते हुए नजर आए हैं। जहां तक अगर सोने की बात करें तो यहाँ पे जो है मिक्स्ड फंडामेंटल है। कहीं ना कहीं जो डॉलर इंडेक्स की मजबूती और फेड रेट कट के जो अनुमान वो कमजोर पड़ते हुए नजर आए हैं, उसको मार्केट थोड़ा डिस्काउंट करते हुए नजर आ रहा है। वहां पे दो बड़ी मुख्य वजह है। एक तो ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स की जो है एग्रेसिव बाइंग बनी हुई है सोने में। दूसरा यहाँ पे जियोपॉलिटिकल टेंशन है वो भी बने हुए हैं, तो वो कहीं ना कहीं सेफ हेवन डिमांड को सपोर्ट कर रहे हैं। तो हमारा मानना है कि आगे भी यहाँ पे सपोर्ट्स बने रहेंगे। कल यूएस के जीडीपी के नंबर्स उम्मीद से काफी कमजोर आए थे, उसके चलते निचले स्तरों से फिर एक बार सपोर्ट जो है वो देखने को मिले थे। ये बात तय है कि यहाँ पे यूएस फेड की तरफ से ब्याज दरों में कटौती जो है वो देरी हो सकती है, और शायद एक रेट कट देखने को मिले। लेकिन अगर एक बार रेट कट की शुरुआत होगी तो वो फिर आगे कीमतों को सपोर्ट करता हुआ नजर आएगा। तो बड़ी गिरावट की गुंजाइश नहीं है। $2310 इंटरनेशनल मार्केट में, और भारतीय बाजारों में 70,300 ये मजबूत सपोर्ट्स बने हुए हैं। डिप्स में यहाँ पे बाय ही करना चाहिए। कीमतें फिर एक बार $2380 इंटरनेशनल मार्केट में, भारतीय बाजारों में 71,800 ये स्तर को टेस्ट कर सकती है। 71,800 तक गोल्ड जा सकता है। और चांदी की कॉल भी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, 81,800 का टारगेट, 81,800 का टारगेट चांदी के लिए। चांदी भी खरीदारी की सलाह आप ये नोट कर सकते हैं। फटाफट से सर, अब नेचुरल गैस और जिंक पर अपनी कॉल बता दें, वक्त थोड़ा कम है मनोज जी। नेचुरल गैस में हमारा मानना है कि यहाँ पे जो रेजिस्टेंस बने हुए हैं, मई का वायदा 170 पे बिकवाली करके चले, 174.50 का स्टॉप लॉस लगाएं। लक्ष्य यहाँ पे 162 का रहेगा। वहीं बेस मेटल्स में मोमेंटम जारी है। कल भी हमने जिंक में अच्छी बढ़त देखी थी। हमारा मानना है कि मोमेंटम कंटिन्यू होना चाहिए। मई वायदा में 252 के स्तर पर बाय करें, 249 का स्टॉप लॉस रहेगा, लक्ष्य 258 का रहेगा। कॉल स्क्रीन पे दिखा दीजिएगा, ये नेचुरल गैस की कॉल थी। जिंक यहाँ पर खरीदारी की सलाह 258 रुपए के टारगेट के लिए, और नेचुरल गैस बेचने की सलाह। शुक्रिया मनोज जी, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। तो कमोडिटी 10 बजे 10 मिनट में इतना ही। आगे इक्विटी मार्केट का पूरा अपडेट हमारे सहयोगी लेकर आएंगे।